तमाम देखने वालों को कहूँगी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्रमोट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूवर्स, आप सब्सक्राइब भी कर देंगे तो बेल आइकॉन का बटन कौन दबाएगा? बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए और अच्छी अच्छी वीडियोस जो सब आपके लिए तैयार की जाती है उन पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एशियन टीवी। सिटी और लाहौर कैप्टन मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब के अहकामात की तकमील में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बड़े जुर्मानों के साथ साथ उनको अवेयरनेस भी दी जा रही है। इसी वाले से मैं इस वक्त एक ट्रैफिक पुलिस के पॉइंट पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज मलिक तनवीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर ज़बरदस्त, अल्लाह पाक। सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर बताएं किस तरह अवेयरनेस करते हैं सिटीजन्स की? सर हम ये आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये डाची पॉइंट है। यहाँ पे लोग रास्ता बंद होने की वजह से वन वे आते हैं बहुत ज़्यादा। हम इन लोगों को अवेयर करते हैं। अभी हाई कोर्ट के हुक्म से तकरीबन 2000 रुपये हम फ़ाइन कर रहे हैं और हम फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा अब्लाइज कर रहे हैं इस बात पर, क्योंकि ये वन वे जो है ये ख़ुदकुशी के बराबर है और आपकी एक छोटी सी गलती, 1 मिनट की जो आपकी मिस्टेक है, ये आपके पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ती है। इंसान जो है ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये देखें कि चोट थोड़ी सी भी सर पे लग जाए, हमारी जो लोग हैं ज़्यादातर वो हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते। इस नाके के ऊपर हम इन 2-3 वायलेशनों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम आगाही मुहिम भी साथ साथ चला रहे हैं। जो बच्चे लोगों के साथ होते हैं उनको भी बताते हैं कि आप लोग जो हैं ये जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हेलमेट नहीं पहनते, ये आप ख़ुदकुशी कर रहे हैं सीधी सीधी। खुदा न खास्ता आप माजूर हो जाएं या आपको कुछ हो जाए तो ये जो है ये हमारे लिए भी बड़ा एम्बेरसमेंट इसमें होती है और हम इसको एक नेकी समझ के ये कर रहे हैं कि अगर हम किसी एक को भी एक दिन में किसी एक इंसान को भी बचाने में कामयाब हो गए तो समझे कि हमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जब आप सिटीज़न को वायलेशन करने पे रोकते हैं, उनका चालान करते हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? रिस्पॉन्स हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं कि मतलब वो खुद ही अपनी वायलेशन को एडमिट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हैं हमें जो है हम अपनी गलती को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिसको मर्ज़ी आप रोकें, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो जिसको भी आप रोकेंगे फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं वो अपनी गलती तस्लीम करने के लिए नहीं रहते। और मैंने अपने लड़कों को ये कहा हुआ है, अफसान बाला की तरफ से यही अहकामात हैं कि जो कम अज़ कम अपनी गलती को अखलाकियात में रहते हुए अपनी गलती को तस्लीम करता है हम उसको ऑब्लाइज कर देते हैं। हमारे व्यूवर्स को जो आप जो जुर्माने करते हैं और जिस बेस पे आप जुर्माना करते हैं वो बता दें। जो हेलमेट पे है वो तो हम नॉर्मल फ़ाइन करते हैं 3-4 चीज़ों पे। अभी हमारे सीटी साहब ने बहुत अच्छे 2-3 इक़दाम किए हैं कि हमारे लाहौर में 5 से 7 जगह है वो 24 आवर हो गया। यानी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है लाइसेंस पे हम 2000 रुपया जुर्माना करते हैं, वन वे वायलेशन पे, और तीसरा जो है वो रॉन्ग पार्किंग पे 2000 है। बाकी जो हेलमेट पे है वो नॉर्मल फ़ाइन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। अब तो मेरिट पे हम लाइसेंस दे रहे हैं। हमारे सीटी साहब की और आईजी साहब की बहुत ज़्यादा काविश है कि लोग मैक्सिमम लोग लाइसेंस बनवा लें। पहले वाला सिस्टम ख़त्म हो गया हुआ है। जिस तरह ये मेरे इलाके में ग्रेटर इकबाल पार्क है, ये 24/7 है। शहरी रात को 1-2 बजे भी आके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसी तरह मनामा सेंटर है, लिबर्टी सेंटर है, बहरिया टाउन है, ये 24/7 कर दिए गए हैं। इस मौका पे मलिक तनवीर साहब हमारे साथ चलेंगे और जो सिटीज़न वायलेशन करते हैं उनको जुर्मानों के साथ साथ उनको अवेयरनेस भी करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 है जी। नाती कार्ड आपका बना हुआ है? बना नहीं, अप्लाई किया अभी। मुझे बनना नहीं लगता बेटा आपकी उम्र 18 साल है। आप फ़ोन भी सुन रहे थे, अभी मैंने देखा है आपको जब मेरे वार्डन ने रोका। तो सर ये बताइएगा, ऑन राइड बाइक पे या ड्यूरिंग ड्राइविंग फ़ोन सुनने का कितना जुर्माना है? ये मोटरसाइकिल पे 200 रुपया फ़ाइन है। इसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, 200 रुपया उसका फ़ाइन है और इसकी उम्र भी कम है, 300 रुपया उसका फ़ाइन है। और ये आप देखेंगे इसकी मोटरसाइकिल की हालत कि ना आगे इशारे हैं ना पीछे है, और मेरा ख्याल है ये बैक लाइट भी कोई नहीं है इसकी। तो ये देखें, ये वालिदैन को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब ये जो रात के टाइम है, देखे इसने रिफ्लेक्टर, हमने तो ऊपर रिफ्लेक्टर मेरे वार्डन ने पहना हुआ है, सड़क पे खड़े हैं, दूर से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए बच्चे की उम्र है इसकी। यार आपकी उम्र कम है यार, क्यों यार इतने भाई हैं आप भी हमारे, ये भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए ऑन रोड है, हमें ये हमारी आगाही के लिए हेलमेट क्यों नहीं पहनते?
बस गलती है हमारी, नहीं पहना। इनका 200 रुपया फ़ाइन कम से कम इनको करवा देते हैं, ताकि जो है ना 3-4 वायलेशन है, वैसे फ़ाइन तो इनका ज़्यादा बनता है। ठीक है सर, आपका जो भी आपका प्रोसेस है वो करें आप। थैंक यू वेरी मच। हेलमेट नहीं पहना हुआ, क्यों नहीं पहना हुआ? आपकी उम्र एज है इतनी, 18 साल हो गई है आपकी एज। आईडी कार्ड बना हुआ है? चेक करवाओ जरा। आईडी कार्ड बना हुआ है बच्चे का, लेकिन इसकी वायलेशन है कि ये बगैर हेलमेट के। भाई हेलमेट क्यों नहीं पहन? खैर नहीं ले रही नहीं है। हाँ यार ये हमारे लिए ना, हमारी सेफ्टी के लिए अहकाम सभी को पकड़े, सभी को नहीं, आप किसी को पकड़ रहे हो ना। भाई जो भी वायलेशन करता है जैसे गुजर है, अब आपको छोड़ के दूसरों को पकड़ना है। यही बात है ये ना। देखिए ना, कैसा इल्जाम ये लोगों का अक्सर ये ना होता है शिकवा कि सर आपने मुझे पकड़ा है, दूसरे लोग जा रहे हैं। फर्ज करें मैं अकेला इधर खड़ा हूँ या 2 लड़के हम खड़े हैं, तो जाहिर बात है एक टाइम में एक वायलेशन को रोकेंगे। जब तक इनको चलान टिकट इशू नहीं ना करेंगे, नेक्स्ट टाइम दूसरी गाड़ी को हम रोक नहीं सकते। कितने अमाउंट का चलान करें? वैसे तो सर 200 का फ़ाइन है विदाउट हेलमेट है, और ये मोबाइल फ़ोन की वायलेशन थी, साथ 200 रुपये उसका फ़ाइन है। टोटल 400 टोटल 400 रुपये फ़ाइन बनता है। लेकिन ये छोटे भाई हैं, हम इनको एजुकेट ही कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम बेटा केयरफुल आप हेलमेट पहना करें। इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, छोटे बच्चे हैं, मैं इनको एजुकेट करके वैसे ही रिलीज़ कर रहा हूँ, इनको फ़ाइन भी नहीं कर रहा। ये देखो, ये बताओ, ये अब इंसानियत नहीं तो क्या है वो बताओ। आप कह रहे हो दूसरों को नहीं रोक रहे, हमें उन्होंने देखो आपको एजुकेट किया। मेहरबानी ताड़ी भाई ये। आईडी कार्ड है आपके पास? आईडी कार्ड भी नहीं। हेलमेट उतारेंगे? ठीक है, हेलमेट ठीक है सर। वन वे खिलाफ वर्जी आपको पता है मौत के मुतरादिफ है, खुदकुशी के मुतरादिफ है, तो क्यों करते हैं वन वे की खिलाफ वर्जी? असल में बात यह है कि आप जानते हैं आगे पुल बन रहा है, बिल्कुल। तो उसका मुतबादिल रास्ता यही है। तो ये तो इनको चाहिए कि रास्ता इस तरह बनाया कि आवाम वन में इख्तियार ना करे। अब इन्होंने खुद रास्ता खोला हुआ है, इधर आके बंद किया हुआ है। अब पुराने पुल पे जाने के लिए यही रास्ता है सिर्फ, तो हम कैसे जाएंगे आप बताएं? ये वैसे ये रास्ता नहीं इन्होंने खोला, लेकिन इस वक्त तो ये वन वे है ना। नहीं, ये वन वे है, लेकिन जब ट्रांजिशन का काम हो रहा हो ना घर में या किसी भी जगह पर, दूसरी ट्रैफिक भी तो जा रही, वो किस साइड पे जा रही जी है? दूसरी वो ट्रैफिक बहुत परेशानी से जा रही है। वो किसी ने इधर जाना होगा, किसने शादरा जाना है या पुराने पुल की तरफ से जाना है, उसने इधर से ही जाना है। जनाब आपकी बात बिल्कुल बजाय है, उधर से रास्ता आगे से बंद है, लेकिन हमने गाड़ियाँ देखी उधर से घूम के ऊपर से जा रही हैं, तो आपके लिए ये रास्ता क्यों यानी कि खोल दें? नहीं, मेरे लिए सबके लिए खुला हुआ रास्ता ये रास्ता बनाया हुआ बाकायदा, गवर्नमेंट ने ये रास्ता बनाया हुआ आने के लिए। वो ट्रैफिक कहीं से तो आएगी ना, वो रास्ता बंद कर दें तो कोई आए ना इस तरफ। ये वन वे की वायलेशन करते हैं जानबूझ के, इसलिए ये नाका लगा हुआ है कि आपने इन लोगों को रोकना है कि आपने वन वे की वायलेशन नहीं करनी। जो ये कह रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन हो रही है शादरा चौक में, उसके लिए हमने मुतबादर जो रास्ता दिया हुआ है वो सामने है। एयरपोर्ट स्लैब से आप चढ़े रिंग रोड के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर आपने चढ़ना है, आपने नीचे 3rd लाइन पे आ जाना है। आप नीचे रावी चौक से पुराना रावी पुल जो है आगे मकबरा मोड़ शादरा चौक जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, इन्होंने माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू की है जो इन्होंने बताई है, क्योंकि ये आज नाका लगा है, इससे पहले कभी नहीं लगा। मेरा रोजाना गुजर हो रहा है यहाँ से, अवाम इधर से जा रही है, वो भाई जा रहे हैं, देखो वकील है जो भी है, किसी ने नहीं रोका उसको। पुलिस वाले भी जाते हैं यहाँ से, किसी ने नहीं रोका उनको। जो कानून जो भी उसूल बनाता है वो हमारे फायदे के लिए बनाता है, बिल्कुल, हमें ये उसको भी हमारे फॉलो करना फायदे के लिए खड़े चाहिए। हो। लेकिन ट्रांजैक्शन की सूरत में बहुत सारे उसूल टूटते हैं। इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कानूनी कार्रवाई इनको 2000 का फ़ाइन हम इशू करेंगे, ये जो बाइक वाले हैं वो दूसरे, इन दोनों को। एक मिनट नाजरीन, हमारे भाई हैं, बताएं किन किन को रोके? एक को पकड़ा हुआ, इनको डील कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, उधर से एक और वायलेटर आ गया, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। ये वन वे क्यों आ रहे हो? वन में नहीं सर, ये झुग्गियों में रहते हैं हम। हाँ, झुग्गियों में रहते हो तो यार वन में आ रहे हो ना यार, ये कानून जुर्म सर से है। पूछ रहे हैं इन्होंने, वो मुझे हमें वो जाने नहीं देते। वो बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। वो क्या बात है, बात करने का नहीं, मकसद आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? हमें जान प्यारी है। ये कौन सा रास्ता बना लिया आपने वन में जाने के लिए? ये देखो वो जहाँ रिश्का नहीं खड़ा, वो हमारी झुकी लगी हुई है यार। यार ऊपर से घूम के आओ ना, तो ये तरीका ऊपर से नहीं आ, उधर से नहीं रास्ता है। हाँ, हम इधर से सिर्फ जाते हैं, बच्चे हूँ, मेरी वाइफ है, वो जो है हॉस्पिटल में है। ठीक परेशान है, मेरे भाई हैं छोटे। आपकी देखें, ये आप इधर से वन में आएंगे, अगर आपको इधर कुछ हो जाए तो फिर देखें, आप खुद ही बता रहे हैं कि मेरे घर मेहमान आने वाला है, तो परेशान भी हैं। ठीक है, आप भाई हैं छोटे, लेकिन आप इस तरह ना करें। इससे देखिए आपके घर मेहमान, अगर आप खुदा ना खाता आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं किसी हरकत से, फिर क्या घर वालों पे एक क़यामत आपके घर पे बर्पा हो जाएगी। तो ठीक है, आप सीधे रास्ते से जाएं,
पल्ली साइड से जाके ना ऐसे ऊपर वो झुग्गियों की तरफ उतर जाए मेरे यहाँ। चले शाबाश बाप नेक्स्ट टाइम फॉलो करोगे कवानीन? नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम वन वे तो नहीं होगे? नहीं मैं नहीं। हम अकेले पुलिस वाले कितने को लोगों को हम समझा सकते हैं? हमें एक कौम बनना होगा और हमें इस कानून को कानून समझना होगा और ये चीज़ समझनी होगी कि ये लोग हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, हमें बचाने के लिए खड़े हैं। जब हम इतना भी अगर हमने सोच लिया ना तो इसका मतलब है कि हम 80% ठीक हो गए। ठीक है जी, बहुत बिल्कुल शुक्रिया जी। तनवीर साहब बिल्कुल बहुत अच्छा इन्होंने पैगाम दिया है कि हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं और अहकामात को फॉलो करना हमारा एक सिटीज़न होने का फ़र्ज़ है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए एशियन टीवी पाकिस्तान। जिंदाबाद। सिटी ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद।